ओके गाइस, सो वेलकम बैक टू एस पास पेपर सेशन। हमारे पास लास्ट क्लास के अंदर वी स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट दैट इज ऑफ विंटर 2025 एंड द पेपर इज 2-1। तो वी एक्चुअली क्रैक डाउन कि हमारे पास किस तरीके से पेपर 2 का टाइम मैनेज करना है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, हाउ यू आर गोइंग टू एलोकेट द टाइम फॉर द केस रीडिंग एंड द क्वेश्चंस ऑन द क्वेश्चंस ना। तो हमने ये एरिया कर लिया था और उसके बाद हम लोगों ने वी एक्चुअली रेड द केस, वी डिड द एनोटेशन, हमने पूरा सब कुछ कर लिया था। और इसके बाद वी डिड द क्वेश्चन नंबर 1A, 1A2, B1, B2 एंड द सी। हमने ये तकरीबन जो है वो सी तक पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज ऑफ 12 मार्क्स एंड आई वांट यू गाइस टू कॉन्सेंट्रेट। हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास evaluate whether CB should make greater use of market segmentation to be more successful। ठीक है, हमारे पास ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है एंड वी नो कि 12 मार्क का पैटर्न जो पेपर 1 का है, द सेम पैटर्न और द आंसर स्ट्रक्चर विल बी फॉलोड इन P2 एज वेल। एक चीज़ याद रखना, पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर हमारे पास जो दोनों हमारे पास मार्क्स हैं 8 to 12 मार्क्स, दे हैव द सेम स्ट्रक्चर। अब हमारे पास यहाँ पे अगर आंसर स्ट्रक्चर को देखा जाए या मार्क्स के स्ट्रक्चर को देखा जाए, दैट हाउ द एग्जामिनर अवार्ड्स द मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो 2 मार्क्स हैं नॉलेज के, 2 मार्क्स हैं एप्लीकेशन के, 2 मार्क्स हैं एनालिसिस के, 6 मार्क्स हैं एवेल्युएशन के। तो टोटल हमारे पास दिस इज हाउ द मार्क्स आर एलोकेटेड। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो कमांड वर्ड है दैट इज इवैल्यूएट, और हमें पता है कि पेपर 1 के अंदर भी जो 12 मार्क का क्वेश्चन होता है उसका जो कमांड वर्ड होता है दैट इज नोन एज इवैल्यूएट। वेदर सीबी शुड मेक ग्रेटर यूज ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन टू बी मोर सक्सेसफुल। अब क्वेश्चन सुने, सीबी शुड मेक ग्रेटर यूज ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन टू बी मोर सक्सेसफुल, इसका मतलब क्या है कि हमें इस पर्टिकुलर चीज को इवैल्यूएट करना है। तो हमें दोनों साइड्स पे जाना पड़ेगा मार्केट सेगमेंटेशन की, एंड वी नीड टू इनकॉर्पोरेट के हाउ मार्केट सेगमेंटेशन, मतलब आर्ग्यूमेंट्स इन द फेवर ऑफ द मार्केट सेगमेंटेशन, अगेंस्ट द मार्केट सेगमेंटेशन एंड द अदर फैक्टर्स के सक्सेसफुल होने के लिए मार्केट सेगमेंटेशन कैन बी सूटेबल। लेकिन उसके अलावा और भी क्या चीज़ें हो सकती हैं जिसके ऊपर मार्केट सेगमेंटेशन डिपेंड करती है, एंड द अदर फैक्टर्स दैट कैन हेल्प इन सी बी इन बिकमिंग मोर सक्सेसफुल। बट आई थिंक कि हमें केस दोबारा से एक दफ़ा पढ़ना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अटैम्प्ट दिस क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास जो डाटा है हम थोड़ा सा भूल चुके हैं, बिकॉज वी डिड बैक ऑन आई थिंक ट्यूसडे एंड नाउ इट्स सैटरडे। तो वी हैव टू रिव्यू एंड वी हैव टू री इन्फोर्स द डाटा। तो हम जल्दी से इस केस को रिव्यू करेंगे और 12 मार्क का क्वेश्चन फिर अटैम्प्ट करते हैं। CB is a public limited company, stock exchange में listed है, that operates a chain of coffee shop in several countries. The company was founded in 2010 by two friends, Chopra and Ban. They share a passion for coffee and want to offer high quality products to customer. Business international है, public limited company है, objective is to provide the high quality products to the customer, और ये हमारे पास एक coffee business है। CB started with one coffee shop in Country Queue and gradually expanded, always locating in high income areas of major city। मतलब हमारे पास high income is the target audience जिसको हम target कर रहे थे। CB operates in a dynamic business environment. There is high level of competition from other well-known coffee shop chains। मतलब business environment constantly हमारे पास change होता है, competition हमारे पास high है in the market। The company sources its coffee beans from the fair trade suppliers who grow their coffee in an environment friendly way। CB offers a wide range of coffee products to the mass market। अब mass market का business है हमारे पास, mass market को target कर रहा है। CB also offers other drinks and a variety of food items such as sandwiches and cakes। Recent research shows that customers are now looking for healthy food options। अब healthy food option is known as one of the segment of the market, कि अब एक टारगेट ऑडियंस ऐसी है कस्टमर बेस में से जो कि हेल्दी फूड ऑप्शन को चूज कर रही है। तो दिस इज अ पर्टिकुलर डाटा दैट सीबी हैज, और यू कैन से द आउटकम ऑफ द मार्केट रिसर्च जो सीबी के पास आया है कि हेल्दी फूड ऑप्शंस की तरफ भी कुछ लोग जा रहे हैं। तो दिस कुड बी द सेगमेंट ऑफ द मार्केट हमारे पास। CB's customers are mainly young professionals, students, and tourists. Customers enjoy CB inviting atmosphere, comfortable seating areas, free Wi-Fi access, and music. Its staff are trained to be friendly, helpful, and knowledgeable। मतलब हमारे पास एज के हिसाब से पता है कि हमारे पास टारगेट ऑडियंस कौन सी है।
Table 1.1 shows some financial data for CB from 2023 and 2024. हमारे पास ये डाटा है सारा. Chopra believes that CB should continue to focus on the mass market. However, Ben thinks that the greater use of market segmentation will be more successful. तो यहाँ पे हमारे पास डाटा है. तो अब देखो, मैस मार्केट को ऑलरेडी टारगेट कर रहे हैं. नहीं, हमारे पास एक टारगेट ऑडियंस आ रही है जो कि हेल्थी फूड ऑप्शंस को चूज कर रही है. तो वी कैन ऑफर दैट पर्टिकुलर थिंग. तो अब इवैल्यूएट वेदर सीबी शुड मेक ग्रेटर यूज ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, दिस इज द क्वेश्चन जो कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं. इवैल्यूएट whether CB should make should make greater use of market segmentation to be more success. 12 मार्क्स हमारे पास ये क्वेश्चन है. अब देखो, हमारे पास यहाँ पे सबसे पहली चीज तो ये कि आपके पास मार्क्स कैसे मिलेंगे आपको. हाउ द एग्जामिनर इज गोइंग टू अवार्ड यू द मार्क्स. द एग्जामिनर इज गोइंग टू अवार्ड यू द मार्क्स. 2 marks for the knowledge, 2 marks for the application, 2 marks for the analysis, and the 6 marks for the evaluation. Evaluate whether. Whether का मतलब क्या है कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, शुड बी, शुड, ये सारे हमारे पास जो है ना स्टेटमेंट्स हैं जिसके अंदर यू हैव टू इवैल्यूएट एंड यू हैव टू जस्टिफाई. तो अब जो सीबी है, क्या उसे ग्रेटर यूज ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन करना चाहिए टू बी मोर सक्सेसफुल. तो मतलब कुछ आर्गुमेंट्स होंगे जो इन द फेवर ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन होंगे, कुछ आर्गुमेंट्स अगेंस्ट होंगे, देन वी हैव द इवैल्यूएटिव कमेंट्स एंड ऑल. तो हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट एन आंसर. सबसे पहले पास आपके पास यहाँ पर आएगी नॉलेज. नॉलेज किसकी आएगी आपके पास. द की टर्म इज मार्केट सेगमेंटेशन. तो सबसे पहले तो यहाँ पे यू आर गोइंग टू डिफाइन द टर्म मार्केट सेगमेंटेशन. कि मार्केट सेगमेंटेशन is a process of dividing the whole customer base into subgroups, and it can be done through demographic, geographic, and behavioral methods. अब सिंपली आपने यहाँ पे क्या करा है कि आपने यहाँ पे मार्केट सेगमेंटेशन को डिफाइन कर दिया कि व्हाट इज मार्केट सेगमेंटेशन. के मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर प्रोड्यूसर अपनी जो टोटल कस्टमर बेस होते हैं उसको डिफरेंट सब ग्रुप्स के अंदर अकॉर्डिंग टू द इनकम, अकॉर्डिंग टू द एज, अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर, स्पेंडिंग पैटर्न, उन्हें डिवाइड कर देता है. और यहाँ पे आपने यहाँ पे मेथड्स भी बता दिए कि जोग्राफिक, बिहेवियरल, डेमोग्राफिक, दीज आर द मेथड्स और द फैक्टर्स ऑन द बेसिस के बिजनेस उसकी बेसिस पे मार्केट सेगमेंटेशन कर सकता है. ये आपके पास आ गई आपकी डेफिनेशन. अब आपके पास यहाँ पे दिस शुड बी अ शॉर्ट पैरा जिसके अंदर आप पैरा 1 के अंदर आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया किसको, मार्केट सेगमेंटेशन को. नाउ हेडिंग टूवर्ड्स द पैरा 2 जिसके अंदर हम यहाँ पे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इवैल्यूएशन सब साथ करेंगे. एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन. अब अगर देखा जाए यहाँ पे, आई एम गोइंग टू डेवलप द पॉइंट्स कि अगर फॉर एग्जांपल सीबी जो है, जो कि कॉफी बिजनेस है हमारे पास, अगर वो यहाँ पे मार्केट सेगमेंटेशन को यूज करता है,
सीबी जो कि कॉफ़ी बिजनेस है, जो कि मार्केट सेगमेंटेशन को यूज़ करता है, तो इट विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द needs of target audience effectively. जब तक मुझे पता ही नहीं होगा कि मेरी मार्केट सेगमेंटेशन क्या है और मैं किस पर्टिकुलर सेगमेंट या टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ, तो जब तक मुझे अपनी टारगेट ऑडियंस के बारे में नहीं पता होगा, तो मैं उनकी नीड्स को कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, उसे कैसे अंडरस्टैंड करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हेल्दी इंडिविजुअल्स हमारे पास हैं जो कि कंसिडर कर रहे हैं नाउ कि हेल्दी फूड ऑप्शन शुड बी देयर इन द मार्केट। तो दिस इज नोन एज वन ऑफ द सेगमेंट जो कि सीबी ने रिसर्च के थ्रू आइडेंटिफाई करा है। हेल्दी इंडिविजुअल्स हमारे पास, तो ये एप्लीकेशन है ना कि वी आर कंसिडरिंग द सिचुएशन ऑफ द केस और द बिजनेस कि मार्केट के अंदर उसने जब रिसर्च की, तो देर इज अ सेगमेंट, देर इज एन ऑडियंस इन द मार्केट, दे आर लुकिंग फॉर द हेल्दी ऑप्शंस फॉर द फूड हमारे पास। तो टारगेट ऑडियंस की इफेक्टिवली हमारे पास हेल्थ, जिसकी बेसिस पे यहाँ पे सीबी कैन market the audience effectively with campaigns and through product lines to get more competitive in the market। हमने फर्दर पॉइंट डेवलप किया कि जब हमें पता चल जाएगा कि टारगेट ऑडियंस है, तो हम अपने प्रोडक्ट लाइन के अंदर उनके हिसाब से चेंजेस लेकर आएंगे। हम उसके हिसाब से उनके मार्केटिंग कैंपेन्स करके उन तक रीच आउट करेंगे सो दैट वी कैन गेट मोर कंपैटिटिवनेस इन द मार्केट। ये हमने यहाँ पे पॉजिटिव साइड लिखी। अब हमने ये आर्ग्यूमेंट्स इन द फेवर, अब अदर साइड जाते हैं। बट दिस could be costly and time consuming for CB, as it is going to make the product line complex because of the variety and time consuming for the management to maintain the standardization as the business aims for high quality। द अदर साइड अब हमारे पास सीबी जो कि कॉफ़ी बिजनेस है, वो मार्केट सेगमेंटेशन करता है, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि सीबी यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेगा टारगेट ऑडियंस की नीड्स को इफेक्टिवली। और जब मैं इफेक्टिवली अंडरस्टैंड कर लूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल हेल्दी इंडिविजुअल्स जो कि दे आर लुकिंग फॉर द हेल्दी फूड ऑप्शंस एप्लीकेशन, तो सीबी कैन मार्केट द ऑडियंस इफेक्टिवली विद द कैंपेन्स एंड थ्रू प्रोडक्ट लाइन्स। तो मतलब हम उनके लिए प्रोडक्ट डेवलप करेंगे जो हेल्दी फूड ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा हाई शुगर कॉफ़ीज़ और इसको पसंद नहीं करते, तो वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस दोज प्रोडक्ट्स, और फिर उसको हम मार्केट करेंगे, एडवर्टीजमेंट और कैंपेनिंग करेंगे। तो इससे हम यहाँ पे मार्केट के अंदर कंपैटिटिव हो जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करें फॉर द न्यू टारगेट ऑडियंस जो कि हेल्दी फूड को कंसिडर करें। बट द अदर साइड, arguments against evaluation, but this could be costly and time consuming for CB, as it is going to make the product lines complex कि different range of products होंगे, तो different जब range of products होते हैं तो management के लिए time consuming भी होता है, different products को produce करने के लिए पैसे भी लग रहे होते हैं, हमें research भी करनी पड़ती है, advertisement अलग अलग type की करनी पड़ती है, और time consuming हो जाएगा management के लिए
क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीबी एम्स फॉर, और सीबी इज़ एक्चुअली रिकग्नाइज फॉर द हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, हैसल होगा कि उन्हें स्टैंडर्डाइजेशन भी मेंटेन करनी है, क्योंकि दे एम फॉर द हाई क्वालिटी। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स पैरा 3 हमारे पास। पैरा 3 के अंदर अब हमारे पास वही कि अगर फॉर एग्जांपल सीबी कैन यूज मार्केट segmentation to get more customers, as segmentation can help in targeting new customers effectively, which will help CB in increasing its customer base and can grab more market share to remain competitive in the market. Up other side, but on the other hand, developing new products will increase the risk and may put pressure on the resources like finance to develop and to market these new products like healthy food। अदर साइड हमारे पास, अब हमारे पास पैरा 4, जिसके अंदर हमारे पास सारे क्या आएगी, एवेल्यूएशन और कंक्लूजन हमारे पास। तो सीबी कैन यूज मार्केट segmentation to get more number of customers and success in the competitive market, but it depends on the factors like how accurate the data of market research and its effectiveness, how much finance and skills are required to develop these new product range, and how effectively they can manage the new products with older ones
while not affecting the image. To conclude, CB should operate in mass market along with initiative of market segmentation and uses the mixture of both initially to test the market. तो आपके पास जैसे पेपर वन के अंदर 12 मार्क के अंदर 4 पैरास बनते थे, यहाँ पे भी वही बनेंगे। नॉलेज का, एप्लीकेशन एनालिसिस, इवैल्यूएशन, जो पॉइंट आप एनालाइज कर रहे होंगे उसके साथ साथ कंट्रास्ट में उसको इवैल्यूएट भी कर रहे होंगे, जिसके अंदर यू कैन क्वेश्चन अदर साइड, ड्रॉबैक पे जा सकते हैं। थर्ड पैराग्राफ भी सेम आपके पास एप्लीकेशन एनालिसिस इवैल्यूएशन होगा। फोर्थ पैराग्राफ के अंदर जो आपके पास इवैल्यूएशन और कंक्लूजन वाला पैराग्राफ होता है, उसके अंदर आप इवैल्यूएट करेंगे जो पॉइंट्स आपने ऊपर लिखे हैं उसके बारे में पूरा। और एंड के अंदर यू आर गोइंग टू मेंशन द अदर फैक्टर्स एंड यू आर गोइंग टू गिव द रिकमेंडेशंस एंड सजेशन, जैसे हमने यहाँ पे की है कि मार्केट सेगमेंटेशन डिपेंड करती है ऑन द रिसर्च, तो कितनी इफेक्टिव रिसर्च हुई भी है, कितनी उसके पास रिसोर्सेज हैं, कितनी इफेक्टिव स्किल्स और मैनेजमेंट है कि वो नई प्रोडक्ट लाइन को इफेक्टिवली मैनेज कर ले। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी हाई क्वालिटी के लिए नोन है, उसकी इमेज पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। तो टू कंक्लूड उसको चाहिए ये कि वो मैस मार्केट के अंदर अगर ऑपरेट कर रहा है तो उसके साथ साथ वो यहाँ पे मार्केट सेगमेंट करके नए सेगमेंट्स को भी टारगेट करे, लेकिन इनिशियली स्मॉल स्केल पे करे ताकि उसे टेस्ट हो जाए और मिक्सचर ऑफ बोथ लेके चले इनिशियली। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू रेकमेंड। तो बैलेंस्ड अप्रोच भी चल सकती है आपके पास सजेशन के अंदर। ऐसा नहीं है कि आपको वन साइड पे जाना है। बैलेंस्ड अप्रोच, कंक्लूजन आपकी सजेशन ये ठीक है, तो आपका ओपिनियन है, आप उसको जस्टिफाई करने में अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपका ओपिनियन सही है। इज इट क्लियर? तो दिस इज इट, हमारे पास ये होता है पेपर टू का 12। आपके पास एक चीज को जहन में रखना है कि दिस इज अ पर्टिकुलर पेपर दैट आई एम गोइंग टू सेंड टू यू गाइस। 45 मिनट्स के अंदर आपको ये पर्टिकुलर सेकंड केस भी करना है। 5 मिनट के अंदर आप पूरा केस पढ़ेंगे, यू आर गोइंग टू डू द एनोटेशंस, हाईलाइट वगैरह सब कुछ करेंगे। आपके पास क्वेश्चन बहुत आसान है। आइडेंटिफाई वन इंटरनल स्टेक होल्डर ग्रुप ऑफ अ बिजनेस, कोई भी लिख दें, वर्कर लिख दें, मैनेजर लिख दें। एक्सप्लेन द टर्म डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के हमारे पास किस तरीके से प्रोडक्ट ट्रैवल करके कंज्यूमर तक पहुंचता है। एग्जांपल दे दें, प्रोड्यूसर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू कंज्यूमर। फिर रेफर टू टेबल 2.1, कैलकुलेशन ऑफ द ब्रेक इवन आपके पास है। बिल्कुल, ये इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आपको ब्रेक इवन 3 मार्क की कैलकुलेशन है। यू नीड टू शो द कंप्लीट वर्किंग। एक्सप्लेन वन लिमिटेशन टू एन एन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। जो ब्रेक इवन एनालिसिस की लिमिटेशन है मल्टीपल, कि हम अज्यूम करते हैं दैट ऑल द नंबर ऑफ यूनिट्स आर सोल्ड, वो आप यहाँ पे कुछ भी एक लिमिटेशन को एक्सप्लेन कर दें। एनालाइज वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज टू एन एन ऑफ बीइंग अ स्मॉल बिजनेस। तो अब यहाँ पे एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज, तो एक पैराग्राफ एडवांटेज का, दूसरा पैराग्राफ डिसएडवांटेज का। आपके पास 8 मार्क का क्वेश्चन है। फिर आपके पास है डी पार्ट, इवैल्यूएट वेदर आउटसोर्सिंग इज द मोस्ट सुटेबल वे टू इंक्रीज एनएनस प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो आप पहले आउटसोर्सिंग को डिफाइन करेंगे, एप्लीकेशन एनालिसिस के क्या बेनिफिट होते हैं हमारे पास, अदर साइड। फिर तीसरा पैराग्राफ एडवांटेज डिसएडवांटेज, एंड के अंदर कंक्लूजन कि आउटसोर्सिंग के अलावा, आउटसोर्सिंग के ऊपर डिपेंड करती है कि कितनी क्वालिटी है, किस टाइप का प्रोडक्ट है, टाइमली डिलीवरीज हो सकती हैं कि नहीं, और फिर अदर फैक्टर्स भी है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी और किस किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है। तो यू आर गोइंग टू मेंशन द अदर फैक्टर्स कि भाई अगर शॉर्ट टर्म इंक्रीज इन डिमांड है तो वो आउटसोर्सिंग कर दे, लॉन्ग टर्म है तो इन्वेस्टमेंट करके अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दे। ये आपको करना है। इज इट क्लियर?